उस भूमि पे जहाँ बाबा जी की आज वर्तमान में आप पहुँचे होंगे पहली बार, तो आपने देखा होगा जहाँ बाबा जी का कमरा है, बाबा जी की कोठी बनी हुई है, वहाँ पर उसी माप में निशान लगे हुए थे। ना वो 30 के सवाल है हमारे, तो ईमानदारी से उत्तर देना। जी भाई जी, जो भी आप पूछेंगे उसके पीछे 1% कहीं झूठ नहीं होगा। कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, शुभ कार्य हो, उसे करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पे नक्शा बनाना पड़ता है। का न्यू हिंदुस्तान 24 में, और आज हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान अमित कमेड़ा जी मौजूद हैं, क्योंकि खाटू श्याम का विशाल मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है गांव कमेड़ा में। तो इनसे हम कर लेते हैं तीखे सवाल। अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यू हिंदुस्तान 24 में। नमस्कार भाई साहब, जय श्री श्याम। आपका भी स्वागत है, आपकी टीम का और आपके जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल पर, उनका भी स्वागत है। अमित कमेड़ा जी, जो आज हमारे पर्सन है वो तीखे सवाल है हमारे, तो ईमानदारी से उत्तर देना। जी भाई जी, जो भी आप पूछेंगे उसके पीछे 1% कहीं झूठ नहीं होगा, हर चीज़ का सच होगा। आप दिल से पूछिए, हम दिल से उत्तर देंगे। जी भाई जी। कमेड़ा में अलग क्यों है? देखिए भाई जी, अलग की बात ये है कि किसी भी कार्य को करना, धार्मिक कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, शुभ कार्य हो, उसे करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पे नक्शा बनाना पड़ता है। विधिवत हमने क्या आर्किटेक्ट को बुलाया, आर्किटेक्ट ने फीस लेने से भी इनकार कर दिया, उसका धन्यवाद। नक्शा बनाने में आर्किटेक्ट को 1 महीना लग गया, सफल नहीं हो पाया। हम उस कमेटी वाले सभी साथी निराश थे कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ना पैसे की कमी थी, ना बल की कमी थी, ना धन की कमी थी, हर चीज़ से संपन्न थे बाबा जी के आशीर्वाद से। तो जब हार गए, कहते हैं ना हारेगा सहारा, तो मैं खाटू पहुंचा भाई जी। खाटू पहुंचने के बाद में बाबा जी को कहा कि बाबा जी देखो, पैसे की कमी आपने नहीं दी, पैसा पर्याप्त है, आर्किटेक्ट अच्छा है, सभी साथी अच्छे हैं, सर क्या हो रहा है कि नक्शा नहीं बन पा रहा। तो भाई वहाँ से कह के आए, सहारनपुर में रास्ते में रुका, मैं रात वहाँ सहारनपुर रुका, सुबह आया जो मंदिर पे, तो जहाँ पर भूमि पूजन किया था भाई जी, उस भूमि पे जहाँ बाबा जी की आज वर्तमान में आप पहुँचे होंगे पहली बार, तो आपने देखा होगा जहाँ बाबा जी का कमरा है, बाबा जी की कोठी बनी हुई है, वहाँ पर उसी माप में निशान लगे हुए थे। तो भाई हमने देखा कि भाई बाबा जी ने तो नक्शा स्वयं पास किया है, तो इसलिए अलग है भाई जी। तो हमारा दूसरा प्रश्न ये है, कम दाम में इतना विशाल मंदिर कैसे? देखिए, पहला भी आपका सवाल यही था कि भाई अलग क्यों है। मैं आपको बता दूं, हमने स्वयं के पैसे से 8,000 ईंटें खरीदी थी। 88,000 ईंटें वहाँ पे दान की आई है। और कुछ साथी तो उनमें ऐसी हैं, 50,000 ईंटें ऐसी हैं जो साथी आए, ईंटें डाल के चले गए, और ये भी नहीं बताया कि भाई आप कहाँ से आए, किसके भट्टे से ईंटें आई हैं, कहाँ से है, किस तरह है। उस साथी का हम धन्यवाद कर दें। उन्होंने भी यही कहा कि भाई मालिक ने इनकार किया बताने से, तो इसलिए भाई कम, जो आपने देखा कि वहाँ लगभग 1 लाख ईंटें लग चुकी हैं, और हमने एक लागत निकाल ली थी अभी। एक ईंट तैयार लगने से और भाई आने से लगने तक का जो खर्च आता है, आया है अब तक 14 रुपये 30 पैसे आया है। लगभग वहाँ पे 15 लाख रुपए के लमसम लग चुके हैं, और भाई बाबा जी स्वयं करवा रहे हैं, इसलिए अलग है भाई, इसलिए कम, उसमें इतना कम दान हमने मांगा है, और बिना मांगे बाबा जी दे रहे हैं, सब व्यवस्था बाबा कर रहे हैं, इसलिए भाई सब कुछ हो रहा है। इसलिए आप जो आपने सवाल किया कि कम दान में इतना ज़्यादा क्यों, भाई जिसे करने वाला बाबा हारे का सारा स्वयं है, तो सबसे अलग भी होगा और भाई सबसे ज़्यादा भी होगा जी। तो अमित जी, प्रश्न आपसे ये है, खाटू श्याम के बाद में निशान भवन क्यों? देखिए, निशान भवन की बात ये है भाई जी, पहला सवाल आपका ये था कि भाई अनूठा क्यों है, दूसरा आपका ये था कि आपने इतना कम दान मांगा और इससे ज़्यादा आपने निर्माण कार्य करवा दिया। बाबा जी का मंदिर है, अलग भी है, बाबा जी मांग रहे हैं, स्वयं व्यवस्था करवा रहे हैं, दूसरे नंबर का आपका ये था। तीसरा आपने कहा कि भाई निशान स्थल यहाँ पे क्यों। भाई जी, रिंगस के बाद में सुलारपुरा ग्राम मुकेश मुखिया जी ने 3 विस्ता भूमि दान दी है, वहाँ पे स्वयं बाबा जी का करा धरा है भाई। आप मुकेश मुखिया जी से कभी पूछ लेना, ना उन्हें कभी हमें भूमि के लिए बोला था। स्वयं जो भी कुछ किया है बाबा जी ने, करने वाले बाबा जी हैं। हमने तो जो स्वयं मिशन बनाया है वो फेल हुआ है, लेकिन भाई जी बाबा जी ने जो मिशन बनाया है वो सफल हो रहा है, और भाई हम तो उनके कहने से चल रहे हैं। और मैं तो खुद का बता दूं भाई, मेरा इतना समय ख़राब था, अगर आज अमित पंडित का मेड़ा खड़ा है तो बाबा जी खड़े हैं उसके रूप में। मैं अपने पैरों पे नहीं हूँ, मैं बाबा जी के पैरों पे खड़ा हूँ भाई, सच्चाई है। और आने वाली, आप नोट कर लो इस बात को, 2025 और 26 के बीच का जो कार्यकाल होगा, आपका कमेड़ा बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर निशान स्थल सलारपुरा मुकेश मुखिया जी की कोठी के जो पीछे है, ये मंदिर, जो व्यक्ति वहाँ से निशान लेकर चलेगा और खाटू श्याम मंदिर कमेड़ा पर आएगा, बाबा जी को निशान देगा अपना, एक उसकी भावना होती है भाई जी। ये मंदिर एक संजीवनी का कार्य करेगा हारे के सहारों का,
और श्याम भक्त जो जिले सहारनपुर से अन्य राज्यों से अन्य देशों से श्याम भक्त इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये सबसे बड़ा हारे का सहारा ये मंदिर बनेगा। और हम तो कहते हैं कि भाई बाबा खाटू श्याम प्रत्येक व्यक्ति एक बार खाटू जरूर जावे। अगर जाने में असमर्थ है तो संपर्क करें। बाबा जी का जैसा आशीर्वाद होगा, ये शब्द भी बाबा जी ने बुलवाए हैं भाई कि खाटू श्याम को व्यक्ति जाने में असमर्थ है। हमारी ऐसे तो नहीं है हम किसी को लेकर चले जावें। अमित जी, प्रश्न आपसे ये है, हम भी जाते हैं मंदिर पर, तो अभी कीर्तन का कार्यक्रम कराया वहाँ पर, बिना सूचना किए आपने कीर्तन का कार्यक्रम कराया और वो कार्यक्रम बड़ा भव्य हुआ। कुछ महिलाएं जाती रास्ते में बड़ी प्रशंसा कर रही थी लोगों से, जिससे हमने बात की तो बहुत लोग प्रशंसा कर रहे थे उस कार्यक्रम की, तो उसके बारे में क्या कहना है? भाई जी आपने जो सवाल किया, आपके पास कोई वीडियो होगी उस कीर्तन की, आप देखना। मैं लगभग 19 तारीख का कीर्तन हुआ था रात्रि का, लगभग 2 बजे ओट डालने के बाद में मैं आकर सो गया, थका हुआ था भाई। 3 बजे जो जैसा जगया तो बाबा के पास गया कि भाई एकादशी के वहाँ ना कीर्तन होता है, हर महिला करती है हमारी मातृशक्ति। तो दिमाग में आया कि कीर्तन नहीं हुआ। भाई व्यवस्था किस प्रकार से बनी, कैसे बनी, उस वीडियो में आप देख लेना। मैंने तो जो जिस कपड़ों में मैं गया था मुँह हाथ धो के, मैंने कपड़े भी कोई चेंज नहीं करे, क्योंकि जो भव्य कार्यक्रम होता है संस्थापक भी उनमें वैसे ही कपड़ों में फिर हो जावे, तो एक सोचने का विषय होता है। मैं तो इसलिए गया था चलो भाई मंदिर पर जाकर बाबा जी की धूपबत्ती दीवाबत्ती करेंगे और करने के बाद मैं अपना घर आकर आराम से फटका सो जाऊँगा जैसी व्यवस्था होगी। आज कीर्तन नहीं हो पाया, बाबा जी के सामने जाकर एक भजन सुना देंगे। मेरा लक्ष्य था कि 5 भजन सुनाया क्या बाबा जी को, घर पर आ जाना दीवाबत्ती करने के बाद में। मुझे क्या पता था कि बाबा जी, फिर वही बात आ रही कि बाबा जी स्वयं कर रहे। भाई जी वहाँ पर 9 बजे तक मात्र गिने चुने 40 व्यक्ति थे, इसमें सिंगर थे और आपके जो साथी आते हैं सिस्टम वाले, और 9:30 बजे वहाँ 350 से प्लस थे। बाबा जी ने कैसी व्यवस्था करी, किस प्रकार से करा भाई मुझे नहीं पता। इतना पता लगा कि भाई बाबा जी ने अच्छे से भी ज़्यादा अच्छा किया। अतः बाबा जी के श्याम भक्त वहाँ पर थे, मातृशक्ति थी। और सबसे बड़ा संदेश क्या गया कि इस प्रोग्राम में किसी भी व्यक्ति ने कोई भी गलत हरकत नहीं की। उसके लिए गांव कमेड़ा को धन्यवाद, सभी श्याम प्रेमियों को धन्यवाद जी। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ। मैं संजय चौधरी, कैमरामैन विलास चौधरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।